कुछ ना कुछ तो जाना ही था। जब पति पत्नी और वो, तो कुछ ना कुछ तो जाना ही था, लेकिन गलत हुआ। मैं तो बेचारे के साथ भी हूँ। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या मिला बेचारे को? पत्नी अलग केस कर रही है उनकी, वो अलग, और छवि अलग खराब हो गई। विभाग की छवि अलग खराब हो गई, परिवार की अलग खराब हो गई। अब सोचना चाहिए था लोगों को कि ऐसा नहीं कि जब पत्नी थी तो पत्नी के साथ रहो, छोड़ के चली जाए पत्नी, दूसरी देखो, अलग देखो, चीज़ ठीक है, अच्छी बात है। फिर तो मजबूरी है, कहीं ना कहीं तो दिल लगाना पड़ेगा। ये बिन फेरे हम तेरे, और जब तक तुम मेरे तब तक हम नहीं तेरे, और जब तुम भी नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। मेरे पास तो ऐसे सैकड़ों मामले हैं, सैकड़ों मामले हैं। बड़ी बड़ी बीबियों को प्रोफेसर बना दिया, लॉयर बना दिया, बहुत बहुत ऊंचे पद पे बना दिया, राजनीति में बना दिया। महिलाओं को आरक्षण दिया ना, तो लोगों ने अपनी बीवियों को नेता बना दिया, बड़े बड़े ऊंचे पद पर बना दिया। बनाना था, मजबूरी थी। अब वो लोग डर रहे हैं, वो ही शक रहे हैं, सिंह साहब क्या करूं। आजकल हमारी धर्मपत्नी मीटिंग बहुत करती हैं, बहुत जाती हैं बाहर मीटिंग। मैं कहता हूं मैं चलूं, कहते नहीं नहीं, सीक्रेट मीटिंग है, टॉप सीक्रेट है, पार्टी ने कहा अकेले आना। तो ऐसी चीजें भी बहुत चलने लगी हैं, इसलिए भी लोग परेशान रहते हैं। अब करें क्या, अब करें क्या? अब इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। ये जो दौर तरक्की चला, जिसे कहते हैं विकास, तरक्की, डेवलपमेंट, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। सड़कें चमक रही हैं, दिलों में अंधेरे हैं, और दिलों में अंधेरे की वजह से आलोक मर्रा जैसे, और प्रोफेसर जैसे, और डॉक्टर जैसे, और वकील जैसे, और राजनेता जैसे, और अभिनेताओं जैसों के केस आ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। कोई काला, अब काला लगने लगा। सोचो ना, अब दुनिया पे आदमी तो गोरा होता है, क्रीम रीम लगा दो, उसे जरा सही मेंटेन कर दो। तुम अपने तो लगाती हो क्रीम, अपने तो बढ़िया बढ़िया वाली मंगाती हो, ठीक है। यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के गोरे होने की क्रीम, अरे जरा उसके भी लगा दो, सांवले वाले के भी लगा दो। वो भी प्यारा है, वो भी किसी माँ का लाल है, वो भी तुम्हारा दुलारा है, उसने भी फेरे डाले हैं, वो भी धर्मपत्नी बना रहा है, उसको भी बना लो। उसने तुम्हें बनाया, वो तुम्हें रानी बना रहा है। हर काला पीला नीला गोरा हरा कैसा भी पति हो, वो अपनी पत्नी को रानी बनाना चाहता है। लेकिन पत्नी उसे गोरा देखती है, पैसे वाला देखती है, अमीर देखती है, सैलरी देखती है, नाम देखती है, इज्जत देखती है, शोहरत देखती है, ऊपर की और चीज़ें देख, गाड़ी देखती, गाड़ी बड़ी है, फोन। अरे लड़कियां आजकल क्या है, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करती है आदमी को। टिश्यू पेपर, टिश्यू निकाला, यूज़ किया, हटा हटा। मोबाइल देखती, कैसा मोबाइल है, गाड़ी कैसी है, मकान कैसा है, जूते कैसे हैं। अरे साहब, ये करेक्टर है, ये चरित्र है देखने का। साहब, जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है कि जब आलोक मौर्य ने उनसे शादी की तो उन्होंने कार्ड गलत छापा, उसमें लिखा गया कि ग्राम पंचायत अधिकारी है, जबकि वो तो एक फोर्थ श्रेणी का अधिकारी। अरे ये सब बातें झूठी हैं साहब। ये शादी कहाँ से हुई? गांव से हुई। ये शादी लिंक्डइन पे हुई, फेसबुक पे हुई, पेज पे हुई, ट्विटर पे हुई, रिश्ते ही रिश्ते वालों से हुई, शादी.com से हुई। शादी शादी बिलाएं, दुल्हन दिलाएं, पाठक जी दुल्हन दिलाएं, दुल्हन वही जो पाठक जी दिलाएं, ये उनसे नहीं हुई। ये पब क्लब बार डांस में हिल्लो हिल्लो करते हुए नहीं हुई, डिस्को पे थिरकते हुए नहीं हाथ पकड़ा कि डिस्को पे थिरकते हुए हुई हो। ये एयरपोर्ट पे नहीं मिले, ये पब क्लब में नहीं मिले, ये कहीं रेस्टोरेंट में नहीं मिले, ये 5 स्टार होटल में नहीं मिले जो हम जानते नहीं हैं। ये पबजी से शादी नहीं हुई कि हमें तो पता ही नहीं है कौन था, क्या था, कहाँ था। ये सोशल मीडिया से शादी नहीं हुई। ये शादी हुई है जब उन साहिबा के पति, पिता लड़के के यहाँ आलोक मौर्य के गांव में गए। और गांव का वातावरण ऐसा होता है, जब कोई बाहरी व्यक्ति किसी का घर पूछता है तो उस घर के बारे में उसे सारा वातावरण बता देते हैं। इतने लड़के हैं, ये है, वो है, ये करता। और कहीं शादी वाला आए और पूछ ले थोड़ी तो सारा चिट्ठा गांव वाले खोल देते हैं, बता देते हैं। अच्छाई कम बुराई ज़्यादा बता देते हैं। तो जो चतुर्थ श्रेणी होगा तो उसे और नीचे बता दिया होगा कि 5वीं श्रेणी का वो व्यक्ति है। कम ही बताते हैं, बढ़ा के नहीं बताते हैं, क्योंकि गांव में ईर्ष्या ज़्यादा है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, महादेव वर्मा ने लिखा था, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो वो गांव पर ही लिखा था। मैं शहरों में तो कोई किसी से मतलब नहीं रखता। फ्लैट हैं, फ्लोर हैं, राइट पता नहीं, लेफ्ट पता नहीं, सामने पता नहीं, ऊपर पता नहीं, नीचे पता नहीं। गाँव में आज भी लोग जीते हैं, गाँव में आज भी लोग संपर्क करते हैं। आज भी गाँव में छप्पर 25 लोग आके इकट्ठा उठा के और रख देते हैं बारिश से पहले। यहाँ किसी को बुला के देख लो, यहाँ गाड़ी भी है, धक्का भी कोई नहीं लगाता।
कंपनी वाले को फोन करता है, आ जाओ गाड़ी की बैटरी का टर्मिनल कस दो आके, और गांव में पूरा इंजन खोल देंगे अगर उन्हें परमिशन दे दो, दूसरे की पूरी सब कुछ कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, पहले जब शादी होती थी रिश्ते लंबे चलते थे, हमने तलाक कभी सुना भी नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आजकल शादी होती है 4 महीने 6 महीने 8 महीने 1 साल में तलाक होते जा रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या वजह दिखाई दी? आज कहाँ तालमेल बिगड़ रहा है? बदलता आधुनिक समाज, पाश्चात्य सभ्यता की ओर दौड़ता हमारा समाज, भागता हमारा समाज, नग्नता की तरफ बढ़ता हमारा समाज। आज शादी के साथ वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, किस डे भी आ रहा है, लव डे भी आ रहा है, हग डे भी आ रहा है। आज भैया दूज जा रहा है, करवा चौथ जा रही है, माता पिता दिवस जा रहा है, वहां वापसी हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा। यहाँ एग्जास्ट चल रहा है, एग्जास्ट चल रहा तो गंदी हवा जा रही है तो अच्छी आ रही है। यही होता है। जब पाश्चात्य सभ्यता आएगी, जब आप हमारे देश के इतिहास को, प्रभु श्री राम को ख़त्म करेंगे, इतिहास को ख़त्म करेंगे, लोग इस देश में कहेंगे प्रभु श्री राम तो काल्पनिक थे, अयोध्या को भी भुलाएंगे, अयोध्या के श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्ष लग गए, वो तो मोदी जी ना होते तो क्या बन पाता मंदिर, क्या नहीं बनता। तो जब ऐसी सभ्यता, सनी लियोनी को लोग ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, अब उनके लिए ज़्यादा दीवाने होने लगे, उन्हें ज़्यादा देखने लगे हैं, तो सीता का इतिहास कौन देखे? अगर आज राजा जनक होते, क्यों टूट रही शादियाँ? मैं बताता हूँ आपको इसका कारण। राजा जनक की पुत्री थी सीता, शादी की राम से, धनुष्वाण तोड़ा, किया शादी की, और राम के ऊपर विपत्ति आई, राम वन में निकल गए। तो क्या राजा जनक ने दशरथ पे, राम पे, लक्ष्मण पे, भरत पे, शत्रुघ्न पे, कैकेयी पे, सब पे डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट का केस किया क्या? 125 सीआरपीसी का केस किया क्या? 498 406 केस किया क्या? टॉर्चर हरेसमेंट का केस किया क्या कि मेरी बेटी महलों में रही, ये कहाँ जंगल में लेके चल दिया, डाल सिविल सूट स्टे ले, हम तो अयोध्या में रहेंगे, मेरी बेटी तो अयोध्या में रहेगी और यहीं रहेगी, कहीं नहीं जंगल में जाएगी। उन्होंने नहीं कहा, मुंह नहीं खोला, चुप रहे कि जो बेटी के भाग्य में लिखा है, जहां उसका पति कह रहा वहां जाएगी बेटी। आज के पिता क्या करते? हेलो, अभी चाय नहीं पी? क्यों नहीं चाय बनी अभी तक? अच्छा, अभी 9 बजे तक खाना नहीं खाया? अच्छा, आज संडे को घर पे ही हो, घूमने नहीं गए, वहां नहीं गए? ये आज की माताएं ऐसा करती हैं। तो घर तो परिवार ऐसे टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। राजा जनक जैसे पिता बन के देखो, राम जैसे पति बन के देखो, सीता जैसी पत्नी बन के देखो, और भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जैसे भाई बन के देखो। आज भी घर में स्वर्ग से सुंदर घर हो जाएगा। स्वर्ग कहीं नहीं है, कोई सोचता है स्वर्ग ऊपर है नीचे है, आज भी घर एक मंदिर है। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर तुम पर रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, मेरा घर द्वार न छूटे, मेरा परिवार न छूटे। अरे माता पिता को मंदिर की तरह मंदिर में मत रखो उन्हें पूजा करने के लिए, लेकिन मंदिर के बाहर भी उन्हें भीख मांगने के लिए मत छोड़ो, उनकी पूजा करके तो देखो। अगर माता पिता की आप पूजा करेंगे, भाई बहन में प्यार रहेगा, सबके साथ आदर सत्कार रहेगा, आपका घर आज भी स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। और फैमिली कोर्ट, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला आयोग, महिला मंत्रालय में ताले लग जाएंगे। डॉक्टर साहब, केस तो आलोक मौर्य पर भी होगा, दहेज का बुफे तो पूरी जिंदगी लग जाएगी साबित करने में कि मैंने तो दहेज मांगा ही नहीं। अब तो साहब वो लगी जाएगी। 50 लाख, फॉर्च्यूनर गाड़ी, टॉर्चर। कहाँ वही हमारी बहन एसडीएम साहिबा जब वहाँ पहुँची गांव में, तो उन्होंने कहा कि इस सारी सफलता का श्रेय हम अपने पति, सास, ससुर, गांव वालों को दे रहे हैं। वो कहाँ जाएगी एविडेंस? वो लोग गांव वाले कहेंगे, जज साहब आज मैडम साहब कह रही हैं ऐसे, पहले तो हमसे ऐसे कहा था, तब तो हमसे नहीं कहा दहेज मांगते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, फॉर्च्यूनर 50 लाख चाहिए। गांव वाले गूंगे बहरे नहीं होते हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, बोलते भी हैं। ये शहरों में लोग एकाकी हो गए, फ्लैट लाइफ में आ गए, माता पिता को भुला दिया, परिवार को भुला दिया, छोटी फैमिली में आ गए और रिश्ते नाते परिवार भूल गए। आज भी गांव में लोग संयुक्त परिवार को महत्वता देते हैं, और संयुक्त परिवार जीवंतता देता है, जीने की राह देता है, सफलता देता है, विकास देता है। आप लौट के तो देखिए, याद कीजिए पुराने समय में छत पर गर्मियों में इकट्ठी 8-8 10-10 चारपाइयाँ बिछ जाती थी। अरे आज लाके तो वो जीवन देखिए। आम लाए जाते थे तो बाल्टी में रखे, बच्चे निकाल निकाल के जा रहे हैं, खा रहे हैं। अब तो प्लेट में कट के आता है,
जो आम आ गया वही खा लो, बस बाल्टी खत्म, टोकरी खत्म, वो खत्म, छीना झपटी खत्म, लेना खत्म, इकट्ठे चारपाइयों पे सोना खत्म, चौपाल खत्म, बैठक खत्म, छप्पर उठाना खत्म। अब तो बिल्डर बना के दे देता है कागज, साहब बिल्डर कहिए साइन करो, ये रजिस्ट्री करो, ये पैसे दो, लो जी चाबी, जाइए रहिए जाके। तो प्यार कहाँ से रह जाएगा? आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता जिस तरीके के फर्जी आरोप लगते हैं कि इन कानूनों में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए? हो रहा है बदलाव। आज अरेस्टिंग नहीं होती हस्बैंड की, आज अरेस्टिंग हस्बैंड की नहीं होती है, कानून में बदलाव आया है, कोर्टें स्टे देती हैं। पहले सीधे सब तक कहाँ सास ससुर और सब अरेस्ट कर लिए जाते थे। अर्जुन सिंह की याद है मुझे, मैंने वकालत स्टार्ट की थी, पिताजी के मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मानव संसाधन मंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी, और वो आए कि हमारी पोत बहू ने मुरादाबाद में दहेज का केस लगा दिया। अब बताइए आप, राजनीति की धुरी, कांग्रेस की जड़, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रहे, राजीव गांधी इंदिरा जी के साथी रहे, उन पे दहेज उत्पीड़न लगा दिया गया। सोचिए आप, वो नरेंद्र चंचल जी पे, इतना बड़ा गायक, मिनट मिनट के लाखों रुपए लेने वाला व्यक्ति, उसकी बहू ने दहेज का केस लगा दिया। मारपीट करते, दहेज मांगते, गाड़ी मांगते, लोग उन्हें गाड़ी की चाबियां देने को खड़े, वो दहेज की चाबियां मांगते। अरे साहब कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हद करो। इन्हें भी नहीं लगा। ये कहती नहीं साहब, ना इन्होंने दहेज मांगा, ना हमारी कोई गलत बात, मेरे सास ससुर अच्छे, मेरे पति अच्छे, मेरे बच्चे अच्छे, मेरे गांव वाले अच्छे, ससुराल अच्छी, और साहब अब हमारी पटेगी नहीं, बात बढ़ गई है, अब हमें शांति से म्यूचुअल डाइवोर्स दे दो। वो दे देता।